साथियों, इस वीडियो में आगे हम ऐसे पोषक तत्व बताएंगे जिससे जो आपका गेहूं का उत्पादन है वो निश्चित ही बढ़ने वाला है। आपका गेहूं बम्पर उत्पादन देने वाला है। गेहूं में मुख्य 3 चीज होती है जिसका ध्यान हम रख लेते हैं तो आपका गेहूं बम्पर उत्पादन देने वाला है। सबसे पहले वो होता है बीज, वैरायटी। किस वैरायटी का चयन करें, कितना बीज डालें हम। दूसरा ये हम किस टाइम सोविंग करें। सही समय पर अपन गेहूं की बुआई करते हैं तो उत्पादन बढ़ेगा ही बढ़ेगा निश्चित। तीसरा, अपन इसमें क्या फर्टिलाइजर डाले, क्या खाद डाले जिससे जो हमारा गेहूं का उत्पादन है वो अच्छा निकले, गेहूं गिरे नहीं और जो बालियां है वो लंबी आए और जो दाने हैं वो मोटे आए, वजनदार है। तो साथियों, इस वीडियो में हम सभी जानकारी आपको देंगे। तो मैं डॉक्टर चमन यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान के साथी में। साथियों, सबसे जरूरी चीज यह होती है कि अपन गेहूं में बुआई से पहले क्या फर्टिलाइजर डाले, जो बेसल डोज है क्या डाले। जो बेसल डोज सबसे जरूरी होती है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अपन को एक सही वैरायटी, सही बीज का चयन करना है। सही वैरायटी का और सही बीज का चयन कर लेते हैं तो आपका गेहूं बम्पर उत्पादन देने वाला है। तो साथियों, सबसे पहले अपन को 1 एकड़ में कितना बीज लेना है तो मैं आपको बता देता हूं। 1 एकड़ में अपन हाइब्रिड बीज लेते हैं, जो अपन दुकान से लाएंगे, हाइब्रिड बीज खरीद के लेके आएंगे तो वो अपन को लेना है 40 से 45 किलो प्रति एकड़। दूसरा, कोई किसान साथी अपने घर का बीज बोते हैं तो घर का बीज अपन को लेना है 50 से 60 किलो। 50 से 60 किलो बीज क्यों लेना है, क्योंकि जो अपन हाइब्रिड बीज लेते हैं, सर्टिफाइड बीज लाते हैं तो उसका जो जर्मिनेशन है वो अच्छा रहता है, और जो अपन घर के लगाते हैं बीज जो उसका जर्मिनेशन कम होता है। ये तो हो गई बीज की बात, ये अपन को बीज लेना है। अब वैरायटी कौन सी लें जिससे जो उत्पादन है वो अच्छा देखने को मिले। तो साथियों, मैं आपको 3-4 वैरायटी ऐसी बताऊंगा, जो कि एक बताऊंगा मैं बेचने के पर्पज से बोने के लिए, दूसरी बताऊंगा मैं खाने के पर्पज से। बेचने के पर्पज से जो वैरायटी जिसका उत्पादन अच्छा है, जो बढ़िया फुटाव देखने को मिलेगा, गिरेगा नहीं, और इसकी बालियां है वो लंबी रहती है, जो दाने आएंगे वो भरमल आएंगे, मोटे दाने आएंगे। जो अगर तना मोटा रहेगा, भरमल रहेगा तो आपका गेहूं गिरेगा नहीं। दूसरी, मीडियम हाइट का रहता है, ना छोटा रहता है ना ज्यादा बड़ा रहता है, मीडियम हाइट का रहता है, इससे जो गेहूं में पड़ने की शिकायत आती है वो इसमें आएगी नहीं। सबसे पहले जो वैरायटी आती है वो है श्री राम की 303। यह बहुत पुरानी वैरायटी है। इसका जो उत्पादन है वो अच्छा मिलता है, क्योंकि किसान इसको दुकान पे जाते हैं, बीज लेके आते हैं तो इसको नाम से मांगते हैं, भाई श्री राम 303 दे दो। दूसरी वैरायटी है वो है अजीत 349। गेहूं की जो हाइट है मीडियम होती है, ना ज्यादा बड़ी ना छोटी, बढ़िया फुटाव है, मोटा नरा है, भरमल नरा है, जो बालिया है वो लंबी बालिया है। इन दोनों वैरायटी का उत्पादन आपको प्रति एकड़ 20 से 25 क्विंटल मिले। तो हो गई अपनी बेचने वाली वैरायटी जिसको हम लगा के बाजार में बेचते हैं। साथियों, अपन जब गेहूं की सोविंग करते हैं तो उस टाइम अपन को सीड ट्रीटमेंट जरूर करना है, जिससे जो दीमक की समस्या है वो देखने को नहीं मिलेगी। तो अपन सीड ट्रीटमेंट किसका कर सकते हैं, तो अपन को फिप्रोनिल 5% जो कि इंसेक्टिसाइड आता है उससे अपन को सीड ट्रीटमेंट करना है, जिससे कि जो दीमक है वो आपके गेहूं को खराब नहीं करेगी, जो जर्मिनेशन है वो अच्छा देखने को मिलेगा। दूसरी बात हम करेंगे, जो कि खाने के लिए किसान अपने घर बीज रखते हैं, बेचते नहीं है, जो खाने में बढ़िया है। इसमें 2 वैरायटी है। एक आती है माइको की गोल, खाने में बढ़िया है, उत्पादन में बढ़िया देखने को मिलता है, गिरता नहीं है, बालियां भी लंबी लंबी आती है, जो ये हाइट इसकी मीडियम होती है। दूसरी इसमें है निजीवुड सीड्स कंपनी की कविता। यह भी खाने में बढ़िया है, उत्पादन वो भी अच्छे देखने को मिलता है। ये तो हो गया अपनी वैरायटी की बात। अगर आप बेचने के पर्पज से बोते हो तो श्री राम 303 लगाए और अजीत 349 लगाए। अगर आप खाने के पर्पज से बोते हो कि भाई बढ़िया दाना होना चाहिए, बढ़िया गेहूं होना चाहिए, खाने में स्वाद होना चाहिए, तो माइको की गोल और निजीवुड सीड्स कंपनी की कविता लगा सकते हैं। साथियों, इसके बाद में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा जो आपका गेहूं है ना वो बिल्कुल गिरेगा नहीं, जो पचरा हुआ बढ़िया देगा। अगली वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और आप कमेंट में कुछ भी पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। दूसरा जो पॉइंट है, पहला आता है बीज, कौन सा बीज का चुनाव करें। दूसरा आता है सोविंग, किस टाइम सोविंग करें जिससे जो उत्पादन है वो अच्छा देखने को मिले, बीज की जो जर्मिनेशन है वो अच्छा मिले। तो साथियों, सबसे सही समय, जो गेहूं का सबसे सही समय है सोविंग का, वो है 5 नवंबर से 20 नवंबर। अगर आप 5 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में अगर सोविंग करते हैं सबसे बढ़िया समय है। अगर आप अगेती करते हैं बुआई तो उसमें आपको अगेती जो किस्म है उसका चयन करना है। लेट सोविंग करते हैं तो आपको पछेती किस्म का चयन करना है, लेकिन जो सही समय है वो है 5 नवंबर से 20 नवंबर। ये तो हो गया अपने सोविंग का समय। अब तीसरी ये है अपन कौन सा फर्टिलाइजर डाले, क्या खाद डाले जिससे जो आपका गेहूं का उत्पादन है वो आपको अच्छा देखने को मिले। तो साथ ही जो मैं खाद बताऊंगा, इस खाद को डालने के बाद जो आपका गेहूं का उत्पादन है वो बम्पर देखने को मिलेगा।
तो साथियों आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं। जो मैं खाद बताऊंगा ये एक खाद एक खेत के अंदर डाल लेना, दूसरे खेत के अंदर ये मत डालना। जैसे आप बुआई कर तैयार हो वैसे डालना, तो आपको अलग ही दिख जाएगा कितना ज्यादा आपका गेहूं में उत्पादन देखने को मिला है। तो साथियों सबसे पहले अपन बेसल डोज में क्या डालें, अच्छी जुताई करनी है। उसके बाद अपन दो तरीके से बोते हैं, एक पड़े होकर के, एक सूखे में। सूखे में बोते हैं तो सूखे में बोने के बाद अपन उसमें सिंचाई करते हैं। सूखे में नहीं बोएंगे तो उससे पहले पड़े करेंगे। उसके बाद अपन को उसमें खाद डालना है। खाद डालने के बाद पाटा मारना है। उसके बाद अपन को गेहूं बोना है। उसके बाद आती है अपन खाद का क्या डालें। तो साथियों मैं खाद में बता देता हूँ। तो साथियों अपन को खाद डालना है 40 kg प्रति एकड़ DAP, 30 से 35 किलो प्रति एकड़ पोटास, 20 किलो यूरिया प्रति एकड़, प्लस में 4 kg रिजेंट। इसमें क्या क्या होता है, यूरिया है उसमें होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पौधा की ग्रोथ के लिए काम करता है, जिससे जो आपका पौधा है वो जल्दी बढ़वार लेगा। DAP में क्या क्या होता है, DAP में होता है नाइट्रोजन प्लस में फास्फोरस। नाइट्रोजन क्या काम करता है, पौधे की बढ़वार के लिए। यूरिया में भी नाइट्रोजन होता है, DAP में होता है, लेकिन यूरिया में ज्यादा मात्रा में होता है, DAP में कम मात्रा में होता है। नाइट्रोजन पौधे की बढ़वार के लिए होता है। फास्फोरस पौधे की बढ़वार प्लस में जड़ बढ़वार दोनों के लिए काम करता है। प्लस में जो आपका पोटास है, पोटास क्या काम करता है, पोटास जितने पोषक तत्व है उनको पौधे में डालता है। लास्ट टाइम जब आपका गेहूं पकाव पे आता है उस टाइम जो कि दाना है आपको बरमल देखने को मिलेगा, उस दाने में वजन मिलेगा। जो आपका खोखला दाना नहीं मिलेगा, अच्छा दाना मिलेगा। उसका जो और दाने का जो साइज है वो आपको मोटा देखने को मिलेगा। रिजेंट क्या करती है, रिजेंट जो आपके जमीन में दीमक होती है, दीमक को खत्म करती है, जिससे जो आपका जर्मिनेशन है वो कम ना हो, जर्मिनेशन अच्छा देखने को मिले। ये तो हो गई अपनी खाद की बात। अब एक समस्या देखने को मिलती है यार, गेहूं गिर जाते हैं, अच्छी वैरायटी का चयन करते हैं, हम खाद भी डालते हैं तब भी गेहूं गिर जाते हैं। तो साथियों अगली वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो जब अपन फर्स्ट सिंचाई करते हैं गेहूं में, उस टाइम अपन वो खाद डाल लोगे तो आपका गेहूं में बिल्कुल गिरेगा नहीं। तो साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो और मैं आपको वीडियो बनाऊं वो आप सबसे पहले आप तक पहुंच सके, जो जानकारी है वो आप तक पहुंच सके। और आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। अगर आप गेहूं के गिरने से परेशान हैं तो आप कमेंट कर लीजिए, हम उस पर वीडियो अच्छी से अच्छी वीडियो आपको बना के देंगे। धन्यवाद।